इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं। तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं। अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। छल, कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है। और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस धृष्टता को अनदेखा कर दोगे। आपके जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? घेर लो इसे, मारो। अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90
अब तक 90 कौरों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी, तुम्हारे हाथों से बचने के लिए। ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माना, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो द्वंद्व पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों, तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा। बुद्धि
जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। उठो दुशासन, उठो। बच सकते हो तो बचो मुझसे। और सुन रहे हो दुर्योधन, पांचाली के होते नग्न शरीर पर सहस्त्रों लोगों की दृष्टि पड़ी थी। 100 का वध तो बहुत कम मूल्य है। उस अपमान का 92 आज एक पांडव की मृत्यु तो निश्चित है। दुशासन, अब तुम्हारे केवल 5 भाई शेष है। मांगो, उनसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वर्ण करो वो द्यूतसभा, किस प्रकार पांचाली ने तुम्हारे चंगू से छूटने के लिए प्रयत्न किए थे और तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। आज मुझसे दया की आशा मत रखना दुशासन। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे कौरव भाइयों का वध होगा। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। शासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद्व के लिए चुनौती दी है और अब
इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा, और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना! पार्थ, नागराज तक्षक के सेनापति अश्वसेन बाण पर बैठकर प्रहार करने वाले अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए पांडव प्रस्थ के दहन के प्रतिकार के लिए सावधान रहना पार्थ। जाओ अश्वसेना, अर्जुन का वध कर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। प्रहार कीजिए अंगराज, यही अवसर है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो।
कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए मत, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। 98! मामा श्री मेरी रक्षा कीजिए, भीम मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। मामा श्री मेरी सहायता कीजिए। मामा श्री दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत रुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है। कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं, और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा। इन दोनों में से किसी एक को तो अपने मार्ग से हटना होगा भीम, और इसका परिणाम केवल द्वंद से निकलेगा। तो आ जाओ भीम। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं।
सत्य से तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास जाइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। एक प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम। इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना, अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण को बैठोगे। वाह विक्रोधर वाह, क्या दृश्य है। मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध। क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था राज, उचित कहा था। वैश्या, वैश्या। मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो, स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा।
यदि यहाँ मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति कर्ण, मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। सेनापति कर्ण, मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर दुशासन क्यों चीख रहा है? तुम ये सोच रहे हो ना कर्ण कि विकोदर भीम तुम्हारी पाश से कैसे निकल गए? कदाचित तुम भूल रहे हो कि विकोदर भीम पवन पुत्र है और पवन को कौन रोक सकता है? वाह रे वाह कुंती पुत्र हो, पवन पुत्र। बस इतना ही बल है तुमने। बुलाओ बुलाओ अपने भाइयों को यहाँ। 5 पिताओं को।
क्या कहा था तुमने? आज फिर से पांचाली का वस्त्रण करेगा? मैं आज और इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लूंगा, घृणित दुशासन। इसी भांति तुम पांचाली के केश पकड़कर युद्ध सभा में लाए थे ना? बुला दुशासन, बुला बुला अपने उस ज्येष्ठ भ्राता को जिसके कारण आज तेरी यह दशा हुई है। बुला अपने 98 भाइयों को जो तेरे कारण और तेरे ज्येष्ठ के कारण धरती और नरक के मार्ग में फंसे हैं। बुला दुशासन, बुला। आज तो तू बुला। तुझको इसी भांति तुमने पांचाली के केश पकड़कर उसे घसीटा था ना? चल दुशासन। प्रणिपात माता। पिताश्री ने आपको कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत होने का आह्वान दिया। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। आज तुम्हारा 99वां अनुज भी जीवित नहीं बचेगा। जिस प्रकार उस युद्ध सभा में हम कुछ ना करने के लिए विवश थे, आज उसी प्रकार तुम अपने अनुज की रक्षा ना करने के लिए विवश हो। विवशता क्या होती है, उसका भान आज होगा तुम्हें। तुम्हारा अंत करने से पूर्व तुम्हें तुम्हारे किए कुकर्मों का भान कराना आवश्यक है दुर्योधन। हम तो उस दिन विवश थे, किंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। सूर्य अस्त होने में अभी 2 घड़ी शेष हैं और तुम्हारे अनुज के पास भी। जाओ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने अनुज को। जाओ दुर्योधन, दौड़ाओ अपना रथ और बचा लो दुशासन के प्राण। कर चलो।
ध्यान रखना कौन, आज किसी के रथ का वेग भ्राता भीम के प्रहार से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। आज पांचाली के अपमान का प्रतिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता भ्राता भीम को। शीघ्रता करो मित्र। चीखो दुशासन चीखो, इतना चीखो कि अंधा युग तुम्हें सुन तो सके। कि जिन्हें द्रौपदी का क्रंदन दिखाई ना दिया, उन्हें तेरा ये रुदन सुनाई तो दे। चीखो दुशासन, कि संसार को संदेश मिले कि क्यों किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। एक नारी के टूटे हुए दर्प के टुकड़े जब छाती में चुभते हैं तो कैसा लगता है। गति बढ़ाओ मित्र, मेरा अनुज संकट में है। इस बाएं हाथ से तुमने द्रौपदी के केश पकड़े थे ना, स्मरण है ना नीच। तुमने पांचाली का नहीं, समस्त नारी जाति का अपमान किया है। आपको तुम्हारे धड़ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी दाएं हाथ से तुमने द्रौपदी का चीर पकड़कर खींचा था ना। अब चीर क्या, तुम लीर भी नहीं खींच पाओगे। बस करो संजय, बस करो, मुझे कुछ और नहीं सुनना। दुशासन! इसी छाती को पीट पीट कर तुमने पुरुषार्थ का ढोल पीटा था ना, अपने पुरुष होने का दम भरा था ना। अब मैं पीटता हूं तुम्हारी छाती। तुमने क्या कहा था पांचाली को? बोल, तुमने क्या कहा था पांचाली को? वैश्या! बोल दुशासन, फिर से बोल। बोल दुशासन, बोल।
मैं पांडुपुत्र था, मैं देवपुत्र था। तुमने मुझे क्या बना दिया दुशासन? तुमने मुझे पशु बना दिया, तुमने मुझे एक राक्षस बना दिया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। क्यों मुझे ऐसे युग में जन्म लेना पड़ा जहां मुझे अपने ही भाई के रक्त से ऐसा क्यों हुआ पांचाली? ऐसा क्यों हुआ? देख रहे हो युवराज दुर्योधन, देख रहे हो अंगराज कर्ण, ये लहू, ये रक्त, ये 5 गांव ना देने का मूल्य नहीं। ये पंचभूत से बनी सृष्टि के सबसे बड़े सृजन, स्त्री के अपमान, उसे यातना देने का मूल्य। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी का जब जब अपमान होगा, तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा दुर्योधन।
दान कराने का मूल्य रक्त स्नान से चुकाया जाएगा। आज मेरी पीड़ा कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। इस संसार में किसी को भी द्रौपदी जैसा भाग्य ना मिले, जिसे अपने ही कुल के सामने, अपने ही कुल के पुरुषों के हाथों अपमान सहना पड़ा और अपने ही कुल के वंशजों के रक्त से स्नान करना पड़ा। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को भी द्रौपदी बनाकर जन्म मत देना। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मेरा भाई, मेरा दुशासन, उठ जा, उठ जा, देख युद्ध समाप्त हो गया है। स्थिति बुझाए, तेरी बुझाओ के बल के सहारे ही तो मुझे संसार पर राज्य करना था। हे दुशासन, मेरा अनुज नहीं, तेरी आंखें का तू अनुज, मुझे यूं अंधकार में छोड़कर मत जा अनुज। मैं हमारे पिता के भांति अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। चलो अरे अरे इसकी बुझाए क्या है? अरे कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन,
परंतु तुमने अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। धर्मो रक्षति रक्षितः। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति ये तीनों स्त्री हैं। और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी और